सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जैसे कई सेक्टरों में यहाँ पे जॉब देने, रोजगार देने की बात कही गई है। निरक्षर को और एक साक्षर मेरिटर को भी दोनों को एक लेवल पे लाके रोका गया है। तो आज आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी हमारे यूपी में हाल ही में निवेश महाकुंभ हुआ। बात करें निवेश की तो निवेश 2018 फेब में भी इस तरह से लखनऊ में एक इन्वेस्टर समिति हुई थी। उस समिति में भी लगभग 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने की बात कही गई थी। इतने सारे निवेशक आए थे कि आपको बता दें लखनऊ एयरपोर्ट पे प्राइवेट उनके प्लेन को पार्क करने की जगह नहीं थी। प्लेन पार्क होने के लिए वाराणसी और अन्य एयरपोर्टों पे पार्क होने के लिए प्लेन गए थे। ढेर सारे लोग आए थे, समिति हुई थी, सफल हुई थी और वहां पे भी जो है 200 से प्लस प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर हुआ था। लेकिन वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अभी भी अधूरी रह गई और वो खाली एक समिति बन के रह गई। हालांकि युवाओं को अभी भी उससे बहुत सारा लाभ नहीं मिला। अब ये आज की नई समिति फिर से होने वाली है, हालांकि फिर से हो रही है और इसमें बता दें आपको कि कम से कम 18,643 एमओयू साइन हुए हैं और यहाँ पे बता दें आपको तो कम से कम 32.92 लाख करोड़ खर्च करने की बात, कंपनी ने इन्वेस्ट करने की बात कही है यूपी में। हालांकि बाहर से जब कंपनी आपके यहाँ आएंगी तो यहाँ की जमीनें, यहाँ के रोजगार, यहाँ के ट्रेवल, यहाँ के लोकल एरियाज पे भी फर्क पड़ेगा। हालांकि जहाँ पे जिस जगह पे कोई कंपनी होती है तो वहाँ के आसपास में तीनों सेक्टर में जॉब मिलते हैं, ऑफिस सेक्टर में, लेबर सेक्टर में और उसके साथ साथ बता दें टूरिस्ट सेक्टर में भी काफी फायदा मिलता है लोगों को आने जाने के आसपास। ऐसे कई छोटे छोटे दुकान भी डेवलप हो जाते हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि जहां भी कोई कंपनी बनेगी वहां आसपास जो है एक रोजगार का माहौल बन ही जाता है। लेकिन ये समिति कितना सफल होगी, क्या ये पिछली समिति की तरह हो पाएगी या फिर 92 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए भी यहाँ पे कुछ संभव प्रयास होगा। अब बात करें ये जो अब की यूपी इन्वेस्टर समिट हुई है, इससे युवाओं को क्या लाभ है। हालांकि हम इस वीडियो के टॉपिक में पंचायत सहायक के मानदेय को लेकर के ट्विटर ट्रेंड की बात भी करेंगे कि 58,189 उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में युवाओं का ये हाल है। उसी के साथ में एसएचजी के केयर टेकर जो कि शौचालय की देखरेख कर रहे हैं, उनके मानदेय और इनके मानदेय दोनों की थोड़ी सी स्पष्टीकरण करेंगे वीडियो के आगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि अब की जो यूपी इन्वेस्टर समिति या जिसे हम निवेश महाकुंभ कह सकते हैं, उससे हमारे युवाओं को क्या लाभ होगा। तो आपको बता दें इस बार जो निवेश महाकुंभ हुआ इसमें ढेर सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि टोटल 18,643 एमओयू हुआ, जिसमें 92,50,000 यूपी के युवाओं को अलग अलग सेक्टर में जॉब की भी अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है। यहाँ पे बात करें तो गैस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जैसे कई सेक्टरों में यहाँ पे जॉब देने, रोजगार देने की बात कही गई है। हम बात करते हैं पंचायत सहायक के ट्विटर ट्रेंड की और उसके साथ साथ में बात करते हैं हम थोड़ी सी यहाँ पे केयर टेकर की। तो यहाँ बताते हैं पंचायत सहायक कक्षा 12 पास, जिसके लिए कंप्यूटर का ज्ञान नहीं रखा गया है, लेकिन उन्हें पूरा पूरा काम करना है कंप्यूटर्स का ही, किसी और काम को करने के लिए खास रूप से वो नहीं रखे गए हैं। कंप्यूटर की कोई डिग्री मैंडेटरी नहीं, कंप्यूटर का काम करना है। उसके साथ में ये मेरिटर होंगे अपने पंचायत के, इनकी सैलरी 6,000 रुपए। ठीक बगल में ही शौचालय की देख रेख करने वाली एसएचजी महिला, जो कि निरक्षर भी हो सकती है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी भी हो सकती है, बिना पढ़ी लिखी भी हो सकती है, उसे भी 6,000 रुपए का सेम पोजीशन पे मानदेय दिया जा रहा है। यहाँ पे अटेंडेंस की बात कहूं तो यहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस की बात आ रही है। अधिकारी के सराउंडिंग में पंचायत सहायक काम कर रहे हैं। काम करने के बाद पंचायत भवन को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन करने की बात है। उसके साथ साथ बताया ये मेरिटर होने के बाद भी पढ़ाई रेगुलर न करने के लिए इनको लगातार प्रेशर पे प्रेशर बनाए जाते हैं। तो कहीं पे 6,000 रुपए अंडरटेकर और 6,000 रुपए पंचायत सहायक, ये दोनों को एक जगह पे लाके रोक दिया गया। मतलब एक निरक्षर को और एक साक्षर मेरिटर को भी दोनों को एक लेवल पे लाके रोका गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें ढेर सारी कमियां हैं। अभी जो ट्विटर ट्रेंड चला हुआ है, ट्विटर ट्रेंड से, हालांकि इस बार का ट्विटर ट्रेंड बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं हुआ। पहले वाला ट्विटर ट्रेंड काफी रैंक था, इस बार जो है टॉप 10 के रैंक में भी नहीं आया। लेकिन आप सब प्रयास करते रहें इस चीज को अपने ट्विटर के माध्यम से, जो भी है कुछ दिन बाद फिर आप ट्विटर ट्रेंड, क्योंकि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये बात अपनी जो है ऊपर तक पहुंचाने का एक सिस्टम है। हालांकि सरकार को समझना चाहिए कि अंडरटेकर की 6,000 मानदेय है और 6,000 पंचायत सहायक की मानदेय है, दोनों में काफी फर्क है। कम से कम यहाँ पे मानदेय तो कम से कम 9,000 रुपए पंचायत सहायक और 6,000 अंडरटेकर की हो तो भी यहाँ पे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन युवाओं के अंदर आती है। दोस्तों आज की वीडियो में यही मैसेज था आप तक।
आशा करता हूं कि ये जो हमारी अभी की समिति हुई है, जिसमें इन्वेस्टर में ढेर सारी कंपनियां हमारी आई हैं, ये प्रॉपर रूप से हमारे जो भी मेमोरेंडम हुए हैं ये एक्टिव होंगे और युवाओं को, जैसे कि 92 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, तो इसमें कुछ हमारे आपके बीच से भी लोग यहाँ पे रोजगार पा सकेंगे और हमारी थोड़ी सी पारिवारिक हालत सही होगी, हमारी यूपी के रोजगार की, भारत के रोजगार के समय कुछ थोड़ी बहुत इंक्रेजमेंट आएगी। तो बस आज की छोटी सी अपडेट थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।